हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और इस न्यूज को देखकर आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में जो एचएसएससी सीटी का एग्जाम होता है उसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और अब संभावनाएं लग रही कि ये एग्जाम हो सकता है। कब एग्जाम होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसकी जानकारी जो है हमें मिली है। तो वो जानकारी क्या है? कल आपने देखा था विधानसभा स्तर में सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बयान दिया कि सीटी जो है हम मई में कंडक्ट करवाएंगे। तो आप इससे पहले भी देख सकते हो, खट्टर साहब ने भी जब बयान दिया था, विधानसभा में बयान दिया था कि हम जो सीटी है वो नवंबर में लेंगे और वो पेपर नवंबर में ही हुआ था। तो अब की बार भी पूरे चांसेस है, क्योंकि सरकार भी और एचएसएससी बोर्ड भी पूरा एक्टिव हो चुका है। क्या जानकारी है, सारी चीजें एक एक डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। कब फॉर्म भरा जाएगा, कब आपका एग्जाम हो सकता है, कौन सी एजेंसी जो है आपका टेस्ट कंडक्ट कराएगी। तो जो हम सोच रहे थे कि एनटीए जो है आपका पेपर कंडक्ट कराएगी, तो एनटीए आपका पेपर नहीं लेती नजर आ रही। तो और कौन सी कंपनी जो है इसका पेपर ले सकती है, उन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं डेली कोई नोटिफिकेशन की वीडियो नहीं बनाता हूं जब मुझे लगता है कि ये जो जानकारी है ये 100% ट्रू होने की संभावना है, तभी मैं उस पर वीडियो बनाता हूं। ऐसा नहीं कि भाई मैंने सीटी पर 5 वीडियो बना दी हूं, अब तक 10 वीडियो बना दी हूं लोगों की तरह कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। नहीं भाई, ये सारी अफवाहों पर मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता जब तक मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं मिल जाती, मेरे पास कोई ऐसे किसी विश्वसनीय सूत्र से जानकारी नहीं आ जाती, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। अब मुझे जानकारी मिली है तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अब ये बात सत्य होती सिद्ध हो रही है। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। आरपी कॉन्सेप्ट ऐप, हमारी एप्लीकेशन आरपी कॉन्सेप्ट ऐप पर होली फेस्टिवल पर हमने एक ऑफर निकाला था 50% ऑफ का। 50% ऑफ का इसका कूपन कोड है बेटा जी, इसका कूपन कोड है होली50। ये कूपन कोड अगर आप लगाते हो तो किसी भी बैच पर आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा, कंप्लीट बैचेज पर। इसमें खास बात ये मैं बता देता हूं बेटा, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो सीईटी का कंप्लीट बैच जो है ये कूपन कोड लगाने के बाद आपको मात्र 350 रुपए का पड़ जाएगा बेटा। इसमें कम से कम आपको 10 टीचर पढ़ाते दिखाई देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। तो भाई इसमें 350 रुपए का ये बैच जो है आपको मिल जाएगा। ये ऑफर रहेगा कल रात तक भाई, कल रात, कल रात 12 बजे तक, कल रात 12 बजे तक जो है ये ऑफर रहेगा। एप्लीकेशन हमारी है आरपी कॉन्सेप्ट ऐप, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और आप रेलवे की भी तैयारी करो तो रेलवे का भी बैच मिल जाएगा, हर चीज का। मेरे से सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो मैथ रीजनिंग का बैच मिल जाएगा, सभी बैचेज पर 50% का डिस्काउंट है। कूपन कोड है बेटा होली50, ये कूपन कोड है। अब मैं सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं सीटी के बारे में, क्या न्यूज आई है। और ये सिर्फ अखबार की कटिंग लगाकर मैं ये बताना नहीं चाह रहा, मैंने पता किया इसके बारे में तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। अखबार की कटिंग तो कल से ही वायरल हो रही है, बट मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब तक मुझे पूरा विश्वास नहीं हो जाता, मैं किसी विश्वसनीय सूत्र से जानकारी नहीं ले लेता, मैं वीडियो नहीं बनाता हूं भाई। तो इस बार स्पेशल टास्क फोर्स संभालेगी सीटी का जिम्मा। ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। एक बार मैं आपको सारी न्यूज जो है पढ़ के सुना देता हूं भाई। इन्होंने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि सीटी को लेकर सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इसमें सीएमओ, मुख्य सचिव कार्यालय और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी शामिल होंगे। सबसे पहले एसटीएफ 2300 सेंटरों के चयन को लेकर बैठक करेगी। जो भी सेंटर बनाए गए हैं क्या वे सही हैं, सुरक्षा के मानदंड पूरे करते हैं या नहीं करते हैं, यदि किसी तरह की कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। ये जो एसटीएफ है बेटा, स्पेशल टास्क फोर्स है, जो भी सेंटर बनाए जाएंगे आपके एग्जाम लेने के लिए, सबसे पहले उनकी जांच करेगी क्या ये सेंटर सही है या नहीं है, यहां पर हम टेस्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। उसके बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर मार्च के आखिरी सप्ताह में पोर्टल खोला जाएगा। ये सबसे बड़ी न्यूज है बेटा जी। आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए जो पोर्टल ओपन होगा वो इसी महीने मार्च के आखिरी सप्ताह में खोला जाएगा। और यह पोर्टल जो है 7 से 10 दिन तक खोले जाने की तैयारी है। सिर्फ 7 से 10 दिन तक, मैक्सिमम आपको 10 दिन तक का टाइम मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। इसलिए पहले तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म में लगाने हैं उनको संभाल लेना अच्छे से, ठीक है। और इस पर युवा अपना पंजीकरण करा सकेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अनुमान है कि सीईटी के लिए 15 से 16 लाख पंजीकरण हो सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह पोर्टल की तैयारियों को लेकर अधीनस्थों के साथ बैठक कर चुके हैं।
ये ऑलरेडी बैठक कर चुके हैं इस पर मेरे भाई। तो ये जानकारी मुझे पक्की लग रही है और मैंने पता भी किया है अपने लेवल पर कि अब की बार मार्च के लास्ट तक आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे भाई। और एक चीज और देखेगा, मई के अंतिम सप्ताह में कराया जा सकता है सीटी। बेटा जो आपका सीटी का एग्जाम है वो मई के अंतिम सप्ताह में कराने की बोल रहे हैं। तो मैं अपने हिसाब से जो बोल रहा हूं, मुझे जानकारी जो मिली है, मई के अंतिम सप्ताह में अगर नहीं हुआ तो ये पेपर जून में पक्का होगा। जून में पक्का होगा। तो आपके पास कितना टाइम है बेटा? आधा मार्च है, उसके बाद अप्रैल है और मई है। ये मानकर चलिए आपके पास सिर्फ एंड सिर्फ 2.5 महीने हैं। और 2.5 महीने में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको इस 2.5 महीने में इस तरीके से तैयारी करनी कि आपका स्कोर जो है 75+ चला जाए। मैं पूरी आपको डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, क्योंकि मुझे पता है बेटा इन सब्जेक्टों की नॉलेज है कि किस तरीके से इनमें इन 2.5 महीनों में पढ़ा जा सकता, टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सूत्रों का कहना है कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां मई के आखिरी सप्ताह यानी 25 मई से होती हैं। इसी सप्ताह में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यह परीक्षा कराना चाहता है। बेटा देखो, आपको पता है मई के लास्ट वीक में जो है ना छुट्टियां भी पड़ जाती स्कूलों की, तो स्कूल और कॉलेज जो है खाली रहेंगे। बेटा वहां पर ये पेपर करा सकते हैं उस टाइम, क्योंकि इनके पास सेंटर अवेलेबल रहेंगे। इसके लिए बड़ी बात यह है कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा बनी रहेगी, बाहर से किसी छात्र या अन्य व्यक्ति की स्कूलों में एंट्री नहीं होगी। गलती ठीक कराने का भी परीक्षा से पहले मौका। यह बात क्या है मैं इसको डिटेल से वैसे ही बता देता हूं। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और आपको लगता है कि मेरे से कोई डिटेल गलत भरी गई है, तो ये कुछ दिन का मौका देंगे, 3 से 4 दिन का आपको मौका देंगे। आपने जो फॉर्म भरा तो आपसे कोई भी गलती हुई है, कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो उसको ठीक करने का भी आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन ये एक बार ही दिया जाएगा, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज व विश्वविद्यालयों में बनेंगे परीक्षा केंद्र। हरियाणा आयोग ने निर्णय लिया है कि अब की बार स्कूलों कॉलेज और विश्वविद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ऐसे में एक सत्र में 4 लाख तक परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। योजना के अनुसार परीक्षा को 4 सत्रों में 2 दिन में पूरा कराया जा सकता। 2 दिन में आपका पूरा सीईटी का एग्जाम निपटा लिया जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई? 4 सत्र मतलब एक दिन में 2 ये सेशन में आपका एग्जाम लेंगे, 2 शिफ्टों में पेपर लेंगे और टोटल 2 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम निपटा लिया जाएगा। 4 एजेंसियों के संपर्क में आयोग, अभी नाम तय नहीं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग केंद्र की 4 एजेंसियों के संपर्क में है, हालांकि अभी किसी एजेंसी ने हां नहीं की है, इसके लिए कुछ और समय लग सकता है। दूसरी ओर आयोग को सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि यह हरियाणा विश्व, देखो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए कुछ और समय लग सकता था इसने कहा। फिर कह रहा दूसरी ओर आयोग को सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग खुद भी इस परीक्षा का आयोजन कर सकता है, क्योंकि बेटा जी एनटीए जो है ना वो जवाब नहीं दे रही है, वो टाइम लगा सकती है। इसलिए हरियाणा सरकार ने क्या कहा है आयोग को कि भाई आप पेपर जल्दी करवाना पड़ेगा आपको मई तक, चाहे आप खुद लो यानी कि चाहे हरियाणा बोर्ड इस पेपर को ले, हरियाणा चयन आयोग, या फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि बेटा आपका HBSC, ये भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। सीएम नायाब सिंह सैनी ने पहले ही विधानसभा के सत्र के दौरान सीईटी मई में कराने का ऐलान किया था। तो सीएम साहब ने तो ऐलान कर ही दिया था विधानसभा सत्र में, और विधानसभा सत्र में ही पिछली बार जो है मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया था कि हम जो एग्जाम है वो नवंबर में लेंगे, और वो नवंबर में हुआ था। तो बेटा अब किंतु परंतु के चक्कर में ना पड़ के अपना तैयारी करते रहो, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई कि पछताना पड़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना, क्योंकि एचएसएससी ने भी ये गलतियां की हैं कि इन पर विश्वास करना मुश्किल हुआ है बच्चों को। लेकिन मेरे भाई अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहे कि ये तो पेपर लेते नहीं और पेपर हो गया, तो फिर पछताने के सिवा कोई मौका नहीं मिलेगा। और अब ये एग्जाम लेने के बाद क्या पता दोबारा कब ले, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा, तैयारी आप शुरू कर दीजिए मेरे भाई। और ये मैं दोबारा से बता देता हूं, ऑफर चल रहा है आरपी कंसेप्ट एप्लीकेशन पर, कूपन कोड होली50 है। अगर आप हमसे सीटी की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, पूरा बैच हमने रिकॉर्ड किया है और उस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। सीटी का बैच है, मात्र 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेज मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें मैथ और रीजनिंग की आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे बेटा। कल रात 12 बजे तक का ये ऑफर है, कूपन कोड होली50 है। उसके अलावा कोई मान लिया मैथ और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहता है और बाकी हरियाणा जी के, इंडिया जी के, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी मोहित पुनिया सर से पढ़ना चाहता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, जॉब्स टारगेट पे, जॉब्स टारगेट एप्लीकेशन पर भी हमारा सीटी का बैच जो है वो है, और उसमें आपको मेंटोरशिप भी मिलती है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है,
टेस्ट सीरीज भी मिलती है और बेटा हैंड रिटन नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पर भी चल रही बेटा। तो जॉब्स टारगेट पर भी आज आपको कूपन कोड लगाना है बेटा, होलिका ये कूपन कोड है बेटा। इससे आपको जो बैच है 700 रुपए का था, वो बैच आपको 600 रुपए का मिल जाएगा जॉब्स टारगेट एप्लीकेशन पर। तो आप दोनों जगह से कहीं से भी पढ़ सकते हो बेटा, चाहे आरपी कंसेप्ट एप्लीकेशन से या जॉब्स टारगेट एप्लीकेशन पर। मैथ रीजनिंग दोनों में मैं ही कराऊंगा। तो मिल इस सेशन के साथ साथ मैं इस बात को खत्म करता हूं, क्योंकि बेटा यही जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी और मैं तभी लाइव आता हूं इन चीजों पर या वीडियो बनाता हूं जब मुझे पक्के सबूत मिल जाते हैं, 100% चांस होते हैं किसी चीज के होने के, तभी मैं वीडियो बनाता हूं। ऐसा नहीं कि भाई बार बार वीडियो बनाते रहे अपने कोर्स की ऐड करते रहे ना भाई। जब मुझे लगता है कि हाँ अब ये जानकारी विश्वसनीय है तभी मैं उस पर वीडियो बनाता हूं। तो तैयारी खींच दो मेरे भाई। और एक वीडियो मेरी यह भी आओगी कि किस तरीका तथा हमने तैयारी करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है और मैं किस तरीका से आपकी हेल्प कर सकूं हूं। यूट्यूब पे भी क्लासेज होंगी और यूट्यूब पे भाई डेली 9 बजे, डेली रात 9 बजे क्लास लिया करूं भाई मैं। उसमें मैथ की प्रैक्टिस सेट करवा करूं, तो वो आप सेशन ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल द बेस्ट सभी को।